बच्चों, इस वीडियो में हम आपको भारत के प्रमुख उद्योग, लोहा इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग और एकीकृत इस्पात कारखानों के बारे में बताएंगे। कारखाने, फैक्ट्री, उद्योग किसी भी देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार होता है और भारत के अंदर कुछ प्रमुख उद्योग ऐसे हैं जो पूरी अर्थव्यवस्था जिसके चारों ओर घूमती है। ये कौन कौन से उद्योग हैं जो भारत के अंदर इतने महत्वपूर्ण हैं? वो है लोहा इस्पात उद्योग, इसे कहते हैं आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, सूती वस्त्र उद्योग, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री और तीसरा चीनी उद्योग, इसे शुगर इंडस्ट्री कहते हैं। ये तीनों के तीनों उद्योग बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये सभी उद्योग काफी लंबे समय से चले आ रहे हैं और ये पुराने उद्योग हैं, मगर आजकल कुछ नए भी उद्योग भारत में हो गए हैं और जो बहुत ही डेवलपमेंट में योगदान दे रहे हैं, जैसे पेट्रोकेमिकल उद्योग, सूचना प्रौद्योगिकी जिसे कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज, ये मॉडर्न टाइम्स के उद्योग हैं। इनका अर्थव्यवस्था में बहुत योगदान है, विकास में काफी योगदान हो रहा है और ये नए जमाने के उद्योग कहलाते हैं। अब हम स्टडी करते हैं आपका लोहा इस्पात उद्योग, जिसे कहते हैं आयरन एंड स्टील उद्योग। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर देश के लिए महत्वपूर्ण है और हमारे जैसे देश के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण उद्योग है, क्योंकि ये इसको आधारभूत उद्योग भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो अन्य वस्तुएं बनाने के लिए इस्तेमाल में किया जाता है। जैसे मान लिया जाए लोहा उद्योग में जो लोहा तैयार होता है और लोहे से दूसरे उद्योगों में मशीनें बनाई जाती हैं, क्योंकि सुई से लगाकर जहाज तक के लोहे से बनाया जाता है और इसका फाइनल प्रोडक्ट जो लोहा इस्पात उद्योग का जो लोहा तैयार होता है, साफ बन के तैयार होता है, वो दूसरी फैक्ट्रियों में जितनी भी मशीनें बनती हैं, आपकी चाहे हथियार हो, चाहे टैंक हो, चाहे बस हो, चाहे ट्रेन हो, जितनी भी मशीनें, जेसीबी की मशीनें हो, बहुत सारी मशीनें जो हैं सब इसी की देन है। तो ये कच्चे माल के, इसका जो प्रोडक्ट होता है वो कच्चे माल के तौर पे दूसरी फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होता है, इसीलिए इसको आधारभूत उद्योग कहते हैं। क्योंकि कुछ फैक्ट्रियां होती है जिनका माल डायरेक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर इसका माल आप डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसका माल दूसरी फैक्ट्रियों के लिए कच्चे माल का काम करता है और उनसे मशीनें बहुत सारी तैयार की जाती है और ये राष्ट्र के विकास के लिए, सुरक्षा के लिए, व्यापार, ट्रांसपोर्टेशन, खेती, इंजीनियरिंग उद्योगों का भी एक तरह से पोषण करता है, उनके भी आधार प्रदान करता है और इनके विकास में भारत तेज औद्योगिक विकास भी कर रहा है और इसको दरवाजे खोल दिए हैं। जो भारत में तरक्की के दरवाजे जो हैं इसी उद्योग के कारण खुले हैं, क्योंकि सब उद्योगों का ये बेस उद्योग है और इस उद्योग की वैल्यू खेती के अंदर भी बढ़ गई है। खेती के अंदर आजकल जो खेती की जाती है उसके अंदर ज्यादातर मशीनों का इस्तेमाल होता है। तो मशीनें कहाँ से बनेंगी? मशीनें उद्योगों की देन है। तो ज्यादातर जितने भी खेती में, क्योंकि औजारों की खेती हो रही है और इन खेती के अंदर जो औजार इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो मशीनों की ही देन है और वो मशीनें लोहे की होती हैं। तो इस उद्योग की वैल्यू खेती के अंदर भी बढ़ जाती है और इस उद्योग में बड़ी मशीनों से लगाकर छोटी मशीनें तक के सब बनाई जाती हैं इसके जो कच्चे माल से हैं। तो लोहा इस्पात उद्योग लगाने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है? एक तो सबसे पहले लोहा अयस्क का मतलब हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सीडेराइट और इनसे सबसे लोहा निकाला जाता है। तो लोहे की मात्रा इनके अंदर पाई जाती है। तो लोहा अयस्क चाहिए, कोयला, चूना पत्थर, डोलामाइट, मैग्नीज, ये सब चीजें लोहे की फैक्ट्री के लिए बहुत जरूरी है। तो ये सभी कच्चे माल भारी होते हैं, इसीलिए इस फैक्ट्री को वहीं लगाते हैं जहां से ये सब कच्चा माल पाया जाता है। उस क्षेत्र में नहीं लगाए जाते जहां ये कच्चा माल नहीं पाया जाता। अब राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, यहाँ सब लोहे की फैक्ट्री नहीं पाई जाती, नहीं लगाई जाती, क्योंकि वहां ना लोहा है, ना चूना पत्थर है, ना डोलामाइट है, ना मैग्नीज है। तो इस तरह की फैक्ट्री जो लोहे की फैक्ट्री है ये उन्हीं लोकेशन पर स्टैब्लिश होती है, वहीं लगाई जाती है जहां ये कच्चा माल पाया जाता है। और ये कच्चा माल जो है भारत में छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, झारखंड में और पश्चिमी बंगाल में पाया जाता है। इसीलिए इन राज्यों में ये लोहा एंड इस्पात कारखाने सबसे ज्यादा पाए जाते हैं, क्योंकि इस लोहा और इस्पात के लिए जो चाहिए वो इन सब प्रदेशों के अंदर पाए जाते हैं। छत्तीसगढ़,
और आपका उड़ीसा, झारखंड और पश्चिमी बंगाल, इन सभी राज्यों में आपके मैंगनीज भी मिलेगा, कोयला भी मिलेगा, चूना पत्थर भी मिलेगा, डोलामाइट भी मिलेगा, और यही लोहे की फैक्ट्री के लिए चाहिए लोएस्क भी, तो इसीलिए इन राज्यों में पाई जाती है। उसके बाद आता है आपका एकीकृत इस्पात कारखाने, इंटीग्रेटेड स्टील इंडस्ट्री। तो इंटीग्रेटेड स्टील कारखाने से मतलब क्या है? ऐसे कारखाने जहां निर्माण के सारे काम होते हैं, जैसे लोहे का बनना, जैसे स्टील का निर्माण और कास्टिंग लोहे को ढालना। तो भारत में लगभग ऐसे 13 कारखाने जिसके अंदर सब कुछ होता है, लोहे से संबंधित काम सारे उसके अंदर होते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको 2 कारखानों के बारे में बताएंगे और इससे नेक्स्ट वीडियो में आपको बाकी बचे हुए कारखानों के बारे में डिटेल से बताएंगे। तो सबसे पहले आता है टाटा लोहा इस्पात कंपनी, इसको कहते हैं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। तो ये जो कंपनी है ये प्राइवेट कंपनी है और ये बहुत मशहूर है। आपने टाटा का नाम सुना होगा, टाटा का नमक आता है, टाटा की गाड़ी आती है, टाटा के कितने सामान मार्केट के अंदर आ रहा, तो टाटा की गाड़ी आती है। तो ये सब टाटा कंपनी की देन है। लोहे की कंपनी सबसे पहले उन्होंने शुरू की थी। तो ये झारखंड राज्य में जमशेदपुर टाटा, रतन टाटा का नाम आपने सुना ही होगा। तो झारखंड राज्य में जमशेदपुर में ये इंडस्ट्री स्थित है और इसकी बहुत सारी विशेषताएं, और ये बहुत इंडस्ट्री पॉपुलर भी है। ये मुंबई कोलकाता रेल मार्ग के बहुत नजदीक है। ये इंडस्ट्री की सबसे खास बात है कि मुंबई और कोलकाता ये बहुत ही बड़े सिटी हैं, इन रेल मार्गों के नजदीक है। और इसके अलावा इसमें क्या है, इसके सबसे नजदीक जो पतन है, जो बंदरगाह है, वो लगभग 240 किलोमीटर है, जो कोलकाता की बंदरगाह है, जहां से इस्पात दूसरे देशों को निर्यात भी होता है। तो पानी की बंदरगाह मतलब नजदीक है कलकत्ता में, कलकत्ता नजदीक होते पानी के रास्ते से हम लोगों को निर्यात और आयात भी कर सकते हैं। तो बंदरगाह भी इसके बहुत करीब है। और इस उद्योग को जो पानी चाहिए, तो पानी किससे मिलता है? स्वर्ण रेखा नाम की नदी से, और खारकोई नदियों से मिलता है। ये 2 नदियां इसको पानी देते हैं, क्योंकि इस फैक्ट्री में पानी की भी बहुत ज्यादा जरूरत होते हैं। और लोहा अयस्क जो कच्चा माल होता है उसको भी नोआ मंडी और बादाम पहाड़ से जो है लोह अयस्क इसको मिलता है। और कोयला आपका उड़ीसा, झरिया और पश्चिमी बोकारो से प्राप्त होता है। तो कोयला भी मिल रहा है आसपास से, लोहा भी मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है और सब कुछ मिल रहा है। इसीलिए इस क्षेत्र के अंदर ये फैक्ट्री को स्टैब्लिश किया, झारखंड में जमशेदपुर के अंदर। इसे कहते हैं टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा। उसके बाद आती है दूसरी कंपनी, भारतीय लौह इस्पात कंपनी, जिसको कहते हैं इसको इंडियन स्टील आयरन एंड स्टील कंपनी। इस कंपनी का पहला कारखाना कहाँ स्टैब्लिश हुआ? हीरापुर में, और दूसरा कारखाना कुल्टी में। एक कारखाना हीरापुर में हुआ, दूसरा कारखाना कुल्टी में हुआ। और उसके अलावा बर्नपुर पश्चिमी बंगाल में लोहा इस्पात उत्पादन के लिए दूसरी इकाई भी स्थापित की है। और इस कंपनी के अधिकार में आने वाले क्षेत्र क्या है? दामोदर घाटी परियोजना है, रानीगंज, झरिया और रामगढ़ के नजदीक कोलकाता आसनसोल रेलवे मार्ग पर स्थित है। तो इसकी लोकेशन भी अच्छी है और इसके आसपास जितना कच्चा माल चाहिए वो भी पाया जाता है। और लोहा जो सिंहभूम झारखंड से इसको मिलता है। और जल जो लेती है ये जो इसको है, ये जल जो लिया जाता है इसको दामोदर नदी घाटी की एक सहायक नदी है जिसका नाम है बराकर, वहां से पानी इसको इस प्लांट को मिलता है जिसका नाम है भारतीय लौह इस्पात कंपनी। तो इस कंपनी को लोहा चाहिए वो भी मिलता है, कोयला चाहिए वो भी मिलता है, पानी चाहिए वो भी मिलता है। तो ये कंपनी जो है इसके प्लांट आपके हीरापुर में है और दूसरा कुल्टी में है और बर्नपुर पश्चिमी बंगाल में भी स्टैब्लिश है। और बाकी के प्लांट के बारे में हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे।